कब? आई एम अनुपम, योर बायोलॉजी टीचर। ओके, आपको जो भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरी है बेटा, आप चैट पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, मैं उससे रिप्लाई करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा लेंदी जरूर है, थोड़ा सा टफ जरूर है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 12th का, ठीक है। तो हमने आज सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ही उठाया है, जिससे आपका थोड़ा बेसिक भी बनेगा। कॉज डीएनए यू नो वेरी वेल, इफ वी आई स्टडी अबाउट द बायोलॉजी, तो डीएनए चाहे वो प्लांट की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, हमें डीएनए के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चैप्टर एक्चुअल में क्या करता है, आपके डीएनए की नॉलेज को ही क्या करता है, इनहांस करेगा। ओके फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले। कोई डाउट है बेटा? Who can see my masses? Okay, come on. If you ask something, बच्चा आप पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हम अभी जो भी छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, हमें ये उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, ओके। कम ऑन। बट आफ्टर मेंडल, मेंडल आपने 10th में भी, ये मेंडल जो थे साइंटिस्ट, आपको ये पता है मेंडल के बारे में कि आफ्टर मेंडल डिस्कवरी, ये प्रूफ हो गया, प्रूव दैट डीएनए, ओनली एंड ओनली डीएनए ही किंग है। इस कंडीशन का कौन किंग है? न्यूक्लिक एसिड मेनली कौन होगा? डीएनए। आरएनए एक्चुअल में किसमें होता है? आरएनए का कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सम वायरसेस। कुछ वायरस में ये देखा गया है कि डीएनए ना होके आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वायरस को हम लिविंग में काउंट करते ही नहीं है बेटा। हम किसको, हम वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में स्टैंड करते हैं। तो इसका क्या मीन्स है, अगर मैं इन ऑल लिविंग बीइंग की बात, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे अर्थ पे रहते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल की मैं बात करूं तो वो डीएनए है। गॉट इट? बात समझ आ गई? चलिए ओके, वी विल ट्राई। DNA stand for, what is the full form of DNA? DNA. DNA stand for deoxyribose nucleic acid. Stand for ribonucleic acid. You know very well, no? DNA and RNA, in your previous class you study about that. DNA, what is the full form of DNA? Deoxyribose nucleic acid, and RNA stand for ribose nucleic acid. ठीक है, चलिए ओके। Okay, fine. Now, structure of nucleic acid we will
go ahead structure with, चलिए नेक्स्ट करते हैं. Structure of nucleic acid. Here we are studying about the DNA mainly, okay? And with DNA we studied about DNA and RNA both, okay? तो structure of nucleic acid. I'm just draw a diagram of DNA like that, okay? This is the diagram of DNA. And from DNA, RNA is formed. This is RNA. It's a DNA. This one is RNA. Okay. And from RNA, protein is formed. प्रोटीन बनता है उसका, ठीक है. डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. एंड प्रोटीन, यू नो वेरी वेल, प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग. ओके. अभी हमने क्या स्टडी किया है? From DNA, RNA is formed, and from RNA, protein is formed, and protein is responsible for the all characters. All characters like my eye color, my hair texture, my height, okay, my skin color, they all are depend on a protein. तो means DNA is a blueprint. यानी blueprint means क्या होता है कि DNA decide करने वाला है कि future में character क्या आएगा. DNA decide which character actually seen in a particular human being. Okay. So now we are studying about the DNA. Okay. Any doubt? Okay. Go ahead. Now structure of DNA. If I'm taking a single strand of DNA, अभी just हमने structure बनाया था, it's a double strand, but I'm just taking a single strand of DNA. It's a DNA single strand लिया, single strand. Actual DNA is made up of some beads like, यानी मोती जैसी स्ट्रक्चर से बना हुआ है. These beads like structures are called, अगर मैंने मैंने just DNA just break in these beads. These beads are known as nucleotide. So DNA is a polymer. DNA is a polymer. And nucleotide is a monomer. Polymer and monomer. नहीं जाएगा क्या? चलिए हो गया. Okay. Are you getting my point? And now we are studied about the nucleotides. This is the structure of a single nucleotides. Okay. This is the structure of a single nucleotides. Okay. Any doubt? Any doubt? Come on. What I'm saying, DNA is a thread-like structure, okay, which contain a beads. मोती जैसी structure है, beads-like structure, okay, and these beads are known as nucleotide, okay. And now we are studying about the nucleotide in deep condition, okay. Okay, next one.
न्यूक्लियोटाइड। Okay. Nucleotides is made up of the three part. First is sugar. Second is nitrogenous base. And third one is phosphate. These three structures combined and formed a nucleotide. Okay. First sugar, second nucleotide base, nitrogenous base, and third one is phosphate. Okay. First. Now first is sugar. We know that DNA has a deoxyribose sugar. In DNA and RNA हम दोनों की स्टडी करने वाले हैं. This ring is called furan. Furan ring. Furan ring in which 4 carbon inside the ring, as like first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and the fifth carbon outside the ring, CS2OH. Okay, in which ring only 4 carbon inside the ring. This is called furan ring. Okay, so in a DNA and a RNA, in both, furan ring is present. Okay, now furan. यहाँ मेंशन कर दे थोड़ा सा. चलिए, शुगर में सबसे पहले मैं बात करती हूँ अगर आरएनए की. इन आरएनए राइबोस sugar is found, and in DNA deoxyribose sugar. In the next phase we studied structure of the RNA and DNA, यानी कि राइबोसोम्स, ये सॉरी राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर के स्ट्रक्चर्स. सही नहीं दिख रहा बेटा, ये तो बहुत शॉर्ट में डाला है बेटा. राजेश खान बेटा, ये तो बहुत क्लियर है, क्या नहीं दिख रहा है? नेटवर्क इश्यूज हैं राजेश खान, नेटवर्क इश्यूज हैं बेटा, नेटवर्क इश्यूज हैं. किसी और को भी क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है बेटा, मोस्टली बच्चों को क्लियर है. आई जस्ट सेड न्यूक्लियोटाइड्स 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है. इट्स अ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड अ फॉस्फेट. हमने सबसे पहले शुगर को लिया. शुगर में मैंने आपको क्या बताया, शुगर इसमें पेंटोस शुगर होती है. शुगर कौन सी होती है? पेंटोस शुगर है. पेंटोस शुगर में भी 2 टाइप हैं, वो टाइप मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किए हैं. अगर राइबोस शुगर है तो आरएनए बनाएगा, एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डीएनए बनाएगा. सिंपल. ओके ओके. मैंने इसमें रिंग बताया है. रिंग फ्यूरान रिंग यूज होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा. फ्यूरान रिंग होता है. फ्यूरान रिंग कौन से होते हैं? जिनके रिंग में 4 कार्बन हो, 5th कार्बन आउटसाइड द रिंग हो. ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चैप्टर. नाउ ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ शुगर विद मी, कम ऑन. ये अभी हम राइबोस बना रहे हैं बेटा, राइबोस बना रहे हैं. राइबोस से ही हम डीऑक्सीराइबोस जाने वाले हैं, लाइक दिस. ओके, OH. फर्स्ट कार्बन है ये, ठीक है.
H आपको डाउन साइड रखना है, OH आपको ऊपर, एज लाइक अ फ्लैग आपने पकड़ा हुआ है, लाइक दैट. ओके, ऑन अ सेकेंड कार्बन, ऑन अ सेकेंड कार्बन OH नीचे, on a third carbon same as OH, it's a second, this one is third, fourth, and fourth पे ही CH2OH. ओके, रिमेनिंग पार्ट जहां भी है वहां H लिख दीजिए, लाइक दैट. ऐसे कुछ सोचो, जस्ट थिंक लाइक एक ही पे दो फ्लैग ऊपर ऐसे पकड़े हुए हैं और नीचे दोनों साइड पैर है, स्ट्रक्चर. ठीक है, इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ओके, ऐसा कुछ है लाइक दिस. ये जो भी ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, लाइक दैट. एंड उसके हाथ में इधर की साइड OH है और यहाँ पे CH2OH है. बस ये याद रखना. ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया? यस, यू कैन नॉट एड बेटा. यस, नोट डाउन कीजिए, बहुत स्लो ही है. गुड, स्ट्रक्चर समझ आ गया. शुगर के स्ट्रक्चर, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया है अच्छे से. गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज द वे. ओके, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बनाना है हमें. ओके, चलिए. Now ribose, if you know about the ribose, you can easily make a deoxyribose. Just a simple change, a simple change. Deoxyribose. खुद ये वर्ड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा है बेटा. डीऑक्सी यानी ऑक्सी को रिमूव, यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए. कहां से करना है? सेकेंड कार्बन से करना है. जस्ट मेक अ डायग्राम विद मी, कम ऑन, लाइक दैट. क्या करना है? फ्लैग. ओके, CH2OH, OH. On a second carbon, oxygen is removed. Oxygen is removed. Then this is formed deoxyribose. Okay, deoxyribose. क्या किया है मैंने? सिर्फ सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, तो deoxyribose बना है. इसका भी रीजन था बच्चा. ठीक है, पहले आप ये बताइए, शुगर समझ आया? डू यू अंडरस्टैंड राइबोज एंड deoxyribose? गुड, वेरी गुड, क्लियर. शुगर हमने पढ़ लिया है. अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नाइट्रोजीनस बेस. दिस इज नाइट्रोजीनस बेस. नाइट्रोजीनस बेस. Okay, nitrogenous base. Nitrogenous base divided into two parts, purine and pyrimidine. Purine and pyrimidine. Okay, nitrogenous base divided into two parts, purine and pyrimidine. Purine contain two member, that is adenine and guanine. Adenine and guanine. And pyrimidine contain three member, cytosine, uracil and thymine. हाँ, इट्स इजी, इट्स अ कट, CUT. ऐसे याद करना, कट, CUT. साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन. ओके, कट. एंड प्यूरिन, AG.
मैंने इसे कैसे याद किया था, एज लाइक एजी। एजी जो प्योर टाइप के होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, एजी एजी, तो एजी याद रहता है, एडेनिन एंड गुआनिन, इट्स अ प्यूरिन। ओके, hand it out. Now we make a diagram, we make a structure of these five. Can I? Very good, very good. Nice, nice, nice. Okay. Now we draw a structure of purine and a pyrimidine. Okay? Purine and a pyrimidine. Fine. In a purine, in a purine, 9 members are present. 9 members. अभी तक जितना आपने पढ़ा है वो आपने ऑलरेडी 9 10th में पढ़ा है, लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो 12th लेवल का पढ़ने वाला है, यानी कि कुछ डीप तो जाएगा ना, ठीक है? तो ओके, 9 members. Purine has a 9 members. I'm just draw a structure of purine first. Draw with me. Draw it. It's a purine. Pyrimidine. 6 members are present. 6 members are present. Okay? अब जो फोकस करने वाला पार्ट है, जस्ट फोकस हियर फर्स्ट। या बेटा, कम ऑन, यस मैम, व्हाट इज एन, वेयर? इट्स अ नाइट्रोजन बेटा, इट्स अ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ओके, इट्स अ नाइट्रोजन बचा। It has a 4 nitrogen at a member of 1 3. Come on, I'll just draw it, then after I will explain one by one. Okay, 3. Okay, करें करें आगे, बढ़े आगे। ओके, डन। नाउ अब जरा जो फोकस करने वाली बात है वो हम देखते हैं क्या चीज है। ओके, चलिए फर्स्ट यहाँ पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्यूरिन, you have to give the number from this, start from this, first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 8 9। ओके, कहां से लिया है, साइड से, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, याद रखना है फ्रॉम साइड, साइड से लेते हैं, साइड से नंबरिंग करते हैं। और यहाँ पे हम from the bottom, 1 2 3 4 5 6, 6 member are there and 9 member are there. Okay, अब इसमें पर्टिकुलर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन प्लेस एट 1 3 7 and 9। important question, important question, nitrogen present at a 1 3 7 and 9 number. Okay, and in a pyrimidine nitrogen present as
1 and 3 only. 1 and 3 only. Okay? 1 and 3 only. क्या पॉइंट समझ आया ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े. On the basis of purine and pyrimidine, now we studied about the adenine, guanine, thymine, and all that. Okay? Okay. आगे बढ़ते हैं. Now adenine. Structure of adenine. Come on. Adenine is a type of the purine. So first प्यूरीन का डायग्राम बनाएंगे. आप खुद बिना देखे ट्राई करें. कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम दिस एन. कम ऑन, ड्रॉ इट. एन सी एन, राइट. Any doubt? No. Right? It's a purine. It's a purine. Understood, ma'am. Okay, good, good. It's a purine, bacha. Now, write the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And on the sixth carbon, amine group is present here. So the name of adenine, the other name of adenine is 6-amino purine. Any doubt in adenine? Any doubt in adenine, बच्चा? 6. देखो, अगर एक नंबर रखना नहीं आया बेटा आपको, तो आप इसे 6 नहीं रखते. आप 1, 2, 3, 4 आ जाता है. 4 अमाइनो लिखते. लेकिन आपको नंबरिंग ध्यान रखना है, क्योंकि प्यूरिन में हम यहां से काउंट करता है. तो 6 अमाइनो, समझे? 6 अमाइनो, ऐसे ही ध्यान रखना है आपको. ओके, 6 अमाइनो प्यूरिन. नो डाउट मैम. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा. गुड गुड गुड. Adenine, and then guanine. I'm just draw a diagram, draw a structure. I'm just expecting you write the name. You write the name of guanine in other form. Okay, I just draw a structure. Come on, draw with me. N C N C C. Okay. Come on. चलो जो भी है. Hope you get it. Okay. Okay. I just want to know the name of guanine in this term. Please try once. Try once, bacha. Come on. You have to try the name of the guanine in this form, bacha. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come on. Write the name. कोई एक बच्चा भी आंसर करता है तो दैट्स गुड फॉर मी. यस, आपको समझ आया होगा तो आप करेंगे. कम ऑन, ट्राई करें. क्या मैं इसे नहीं लिख सकती? 2 अमाइनो, राइट. NH2 जहां लिखते हैं अमाइनो, 2 पर अमाइनो ग्रुप है. 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरीन. क्यों भाई? डाउट? 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरीन. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. जिस भी बच्चे ने लिखा है, वेरी गुड बेटा. इट्स एंजल. श्रुति, वेरी गुड बेटा. PM3, वेरी गुड बच्चा. जिन्होंने लिखा है वेरी गुड, वेरी गुड. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है. नाइस. गॉट इट? यू हैव टू राइट इट.
Now pyrimidine. Okay. Now pyrimidine. Next पेज पे आ जाए. Come on. Noted or not? किसी को डाउट है यहाँ पे? Do you have any doubt बचा? किसी को डाउट है? किसी भी पार्ट पे डाउट है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं. नाउ पायरिमिडीन. Pyrimidine start with lower part. N, C, N, C, C. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just note it. What I am writing. Please. This is uracil. This is uracil. The other name of uracil. Come on, try करें बच्चा जल्दी से ट्राई कीजिए. इसका अदर नेम ट्राई करो बेटा उसी फॉर्म में. गुड. पायरिमिडीन. अकॉर्डिंग टू यू जो भी माइंड में बेटा लिख दीजिए. 2 ऑक्सो पायरिमिडीन. 2 ऑक्सो पायरिमिडीन. 2 पर ऑक्सो है, बिल्कुल सही है. लेकिन बेटा आप ये नहीं देख रहे हैं, 4 पे भी तो ऑक्सो है. 4 पे भी तो है ऑक्सो. इट्स नॉट अ 6, इट्स अ 4. 6 ये है. पॉइंट देखो बेटा, 6 ये है. इट्स अ 4. इट्स अ 4 बच्चे. 2 फॉर ऑक्सो पायरिमिडीन. वेरी गुड, बहुत हद तक ठीक है. 2 4 डाईऑक्सो पायरिमिडीन. राइट. अच्छा लगा? 2 4 डाईऑक्सो. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. 2 4 डाईऑक्सो. 2 बार ऑक्सो यूज हुआ है हमारा, 2 पर एंड 4 पर. ओके, डन. इट्स अ यूरेसिल. चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं. 5 मिथाइल यूरेसिल. 5 मिथाइल यूरेसिल. 5 methyl uracil is called, come on, thiamine. अब मुझे यूरेसिल पे 5th पे मिथाइल ग्रुप लगाना है. सिंपल करके देखिए जल्दी. N C N C C C. as it is uracil. as it is uracil. सिर्फ क्या करना है मुझे? 1 2 3 4 5 6. नेम क्या डिमांड कर रहा है? 5th पे मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए. 5th पे मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए. इट्स अ थायमीन. ओके मैम, एक्सप्लेन इन इंग्लिश. ओके 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 ओके. on a fifth member, if you add a uracil, if use a क्या methyl group on a fifth member, you can make a thiamine. Okay, and then next one, uracil. uracil thiamine cytosine. चलिए साइटोसिन बनाते हैं. साइटोसिन. ड्रॉ साइटोसिन स्ट्रक्चर. ड्रॉ pyrimidine structure. N C N C C C. Okay. Good. Write the name. Write the name. Come on.
According to you, what is the name of cytosine? Cytosine. The other name of cytosine. According to this structure, come on. Okay. Come on, dear. Write the name. Come on. I'm just waiting. 4 amino 2 oxopyrimidine. Angel, very good, bache. 4 amino 2 oxopyrimidine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 पर क्या है? अमाइनो ग्रुप है. 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन. राइट. अच्छा, माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया? डू यू हैव एन डाउट व्हाई आई एम नॉट राइटिंग लाइक 2 ऑक्सो 4 अमाइनो pyrimidine? Come on, just tell me. This is wrong, this is right. Why? According to you, please, come on. 4 amino is right and 2 oxo statement is wrong. Why? Come on, dear. Why I'm not writing like a 2 oxo 4 amino? Both are same now. Come on. कोई रीजन? अभी तक कोई आंसर नहीं आया मेरे पास. Come on. Why I'm not writing like this? Why I'm writing like a 4 amino 2 oxo? 2 से start क्यों नहीं किया मैंने? बस ये जानना है मुझे. Come on. Alphabet wise, very good, very good. Alphabetically रूल होता है बेटा, हम उसको ही फॉलो करते हैं. वेरी गुड. जिस भी बच्चे ने लिखा है, नाइस. बिकॉज हम जब भी ऐसे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला, तो हम किसको फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकली. हम अल्फाबेटिकली देखते हैं. कॉज अमाइनो स्टार्ट विद ए एंड ऑक्सो स्टार्ट विद ओ, तो वी प्रेफर अमाइनो. ओके ओके, क्लियर? ओके. Alphabetically, nice. Good. So now all the pyrimidine and all the purine structure we learn. Okay, now phosphatic group. Phosphatic group था बेटा. थर्ड पार्ट. इन स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या बोला था? पर्टिकुलर डीएनए, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड is made up of the 3 part. First, sugar. Second, nitrogenous base. And third is phosphate. ओके, तो ये दोनों हम कर चुके हैं. तो अब हम फॉस्फेट पे आए. इन तीनों को फिर हमने क्या करना है? ज्वाइन करके में न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करना है. ओके, when we join these 3 all are, then we form a nucleotide. Okay, now okay, phosphatic group is a H3PO4. H3PO4 याद कैसे करेंगे? ड्रॉ कैसे करें? चले, सिंगल कौन सा है इसमें? सिंगल P है. जस्ट पुट इट इन अ सेंटर. ओके, 4O, O and 3H. राइट H एंड जो सिंगल O है उसको डबल बॉन्ड कर दीजिए. दिस इज फॉस्फेट. ओके, this is phosphate. Now we joined all 3 members with each other and formed a beads. एक मोती बनाना है हमें.
ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब हमें न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन देखना है, हम वहां चलते हैं। ठीक, कोई डाउट है यहाँ पे? प्यूरिन पायरिमिडीन में कोई डाउट हुआ? अब हमने क्या करना है, सिंपल, शुगर को सेंटर में लेना है। टेक द शुगर इन अ सेंटर बच्चा, in a single hand, left hand side. At the left hand side, we add purine or pyrimidine, anything. And at the other side, we attach with the phosphate, like that. Okay? न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि कैसे जोड़ना है ये हमें। ओके ओके, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब हम स्टडी हम आगे करते हैं। अब हमें इन तीनों क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आगे देखते हैं कैसे न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनाते हैं। फर्स्ट अब हम पढ़ते हैं, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। मैंने अभी जो बोला था वो बेटा न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोसाइड, साइड मींस ओनली शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। When these two are combined, it's form nitronucleosides. When phosphate is also added, जो phosphate भी ऐड हो जाना है, then क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ओके। In short, sugar plus phosphate plus nitrogenous base. When you side the when you side the phosphate group, it's known as nucleoside. Okay, and when you combine these three, it's a nucleotide. Any doubt between nucleosides and nucleotide? Good, good. When you join a sugar with a nitrogenous base, it's formed nucleosides. When phosphate is also added with these two, it's formed nucleotide. Okay? Okay. चलिए, done. And nitrogenous base. Now form a diagram of nitrogenous base and sugar. Okay. Nitrogenous base, I'm just taking a nucleotide or nucleoside. Come on, pyrimidine or purine. It's a pyrimidine, taurine, okay? Purine. Sorry, what I'm saying. It's a purine, bacha. It's a purine. Okay? It's a pyrimidine. Okay? Easy? Not simple. Okay? When it's attached, when this OH attached with the ninth carbon, ninth nitrogen, ninth member, remember? Ninth, on a ninth nitrogen, and it's formed a bond like that. It's a glycosidic bond. Glycosidic bond on 1 to 9th.
Now, now I'm audible, beta. Please response. Okay, good, good. Good. Okay, okay. Come back. ये clear था? It's clear to you? Welcome, dear. It's clear to you? This one? Can I explain it again? Can I explain it again? Clear one. Okay, good, 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 good. Okay, then, okay. And with the pyrimidine, it's formed with a C1 with the N1. बॉन्ड समझ आया? ये सेम एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा. ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद C1 एंड N1. C1 N1 आपको तभी समझ आएगा जब आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा. C1 N1 स्ट्रक्चर समझ आया? बॉन्ड इंपॉर्टेंट है विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. Bond most important. Nitrogenous base and sugar attach with a glycosidic bond. Okay, good. Now phosphate. Explain it again. Okay. Wait. Okay, दोबारा समझते हैं. बेटा देखो, just think. C1 and N1 means pyrimidine. Remember pyrimidine structure. वो जो स्मॉल बॉक्स था वो मैं इधर की जगह इधर बना रहा है. ठीक है, लाइक दैट. ये जो नाइन्थ एन था ना बच्चे, वो आपकी शुगर के फर्स्ट OH एंड इसका H और ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे लाइक दैट. तो ये नाइन्थ मेंबर और इसका ये फर्स्ट मेंबर है. तो C1 एंड N9 ये रिलेशनशिप C1 एंड N9. ओके, इसके नाइन्थ मेंबर से और इसका फर्स्ट मेंबर. ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट. ओके, ठीक है, नाइस. नाउ न्यूक्लियोसाइड्स बना लेते हैं. कम ऑन. शुगर, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर. कैसे बनाना है? यहाँ OH मेंशन करो या H मेंशन करो? H होगा ना मेंशन, OH होगा, राइट. स्ट्रक्चर में आती है. गुड. एंड यहाँ से मान लेते हैं हमारा प्यूरिन और पायरिमिडीन या जो भी XYZ, प्यूरिन या पायरिमिडीन कुछ भी आपका मान लेते हैं. यहाँ पे एडेनिन ऐड हो गया है. एडेनिन आपका ऐड हो चुका है विद द बॉन्ड ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड C1 N9, right? Now come on, the fifth carbon. Okay, फॉस्फेट किससे मैंने ड्रॉ किया था? फॉस्फेट सेंटर में F3PO4. याद करिए, P सेंटर में क्या करना है? P सेंटर में एंड देन O O O O H H H, राइट. यही किया था सेम. ना ये देखो बेटा, मैंने क्या किया है, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर, इस ऑक्सीजन को छोड़ दिया एंड देन ये देखिए वाटर remove water and this bond is called
फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट. Phosphorus and sugar, between sugar and phosphorus, phosphoester bond is present, and between nitrogenous base and sugar, glycosidic bond is present. Okay, कोई डाउट? कोई डाउट? तीनों को जोड़ना हमने सीखा, तीनों को जोड़ना हमने सीख लिया. 3 members are joined, and now this is called nucleo. It's not a nucleoside, it's now a nucleotide. It's a nucleotide. Sugar plus phosphate plus what? Nitrogenous base. Right? Right? Good, good. थोड़ा राइटिंग यहाँ जहाँ भी गलत कर दिया है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होना चाहिए. फॉस्फोरस, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, एनी डाउट बच्चे? नो. ओके, गुड गुड गुड. आगे बढ़े, आगे बढ़े. नाउ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज. अब मुझे, मैंने आपको स्ट्रक्चर, इनिशियली मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था लाइक दिस, देन बीट्स एंड देन एक स्ट्रक्चर. मैंने आपको बीट्स तक क्लियर कर दिया है ना. एक मोती हमें बनाना आ गया है, अब हमें सिर्फ मोतियों को जोड़ के एक माला बनानी है. स्ट्रिंग तक जाना है हमें. आज हम माला बनाना सीखेंगे. ओके, सीखें पॉलीन्यूक्लियोटाइड. चलिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, स्टार्ट विद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को. चलिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देखो फर्स्ट, डू यू नो अबाउट द मीन्स ऑफ पॉलीमर एंड मोनोमर? पॉलीमर एंड मोनोमर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलीमर? इन दोनों का मीन्स क्या होता है वो मैं एक बार क्लियर करती हूँ, देन आपको ये समझ आए. पॉलीमर, जिससे पॉली मीन्स होता है क्या? मैनी. ठीक है. मोनो मीन्स होता है सिंगल. ओके, एज एग्जाम्पल माला का जो मोती है बेटा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, मैं बात करूं प्रोटीन एज एग्जाम्पल, समझाने वाली बात है, समझेंगे ध्यान से. प्रोटीन एक पॉलीमर है जो कि मान लीजिए एक माला है. ओके, तो उसका मोनोमर यानी वो मोती क्या होगा? अमाइनो एसिड. समझ आ रहा है? मोनोमर यानी कि जिससे मिलके वो बना है. ओके, यानी कि बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बना देते हैं. ओके, सेम एज स्टार्च की अगर हम बात करें, स्टार्च एक माला है बेटा, देन उसका मोती क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ starch. Starch is a polymer. Okay, now DNA. DNA is a polymer and the polymer is nucleotide. अब मीन समझ आया? अब मीन समझ आया मोनोमर एंड पॉलीमर्स का? कम ऑन बच्चा, एनी डाउट है ना मोनोमर एंड पॉलीमर? No ma'am, good. So now we studied about the monomer only. Now we goes up from monomer to DNA. ओके, पॉलीमर बनाना है हमें. गुड गुड गुड. ठीक है, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें पॉलीमर बनाना है ना.
तो बहुत सारे मोनोमर एक पॉलीमर बना देंगे। ठीक है, जोड़ना सीखते हैं अभी। चलिए यहां से करते हैं स्टार्ट, चलिए इससे करते हैं आज। ओके, तो बहुत सारे मोती पहले आप बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं, इनिशियल करते हैं लाइक दिस। बहुत डीप वाला नहीं बनाने वाली हूँ, जस्ट नॉर्मल वे में। ओके, एच ओ एच। अब समझेंगे ध्यान से, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन समझ आएगा। कम ऑन, CH2 मैंने अभी यहां से जोड़ा, O P डबल बॉन्ड, ओके, OH। देखो बेटा मैं क्या बना रही हूँ अभी, राइट, यही था। सेम एक और बना लेते हैं, सेम एक और बना रहे हैं, बनाते जाओ बेटा, ड्रॉ करो खुद। या हमने प्यूरिन बना दिया, H OH CH2 O P। राइट, अभी दो दो को जोड़ के देखते हैं, ऐसे ही सारे जुड़ जाने हैं। ठीक है, अभी टू टू पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं हम। ठीक है बेटा, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें दो बीड्स को जोड़ना है। नाउ वी अटैच विद टू दीज टू बीड्स। ओके, हाउ दिस फॉस्फेट अटैच विद द थर्ड कार्बन, थर्ड का थर्ड कार्बन भी चाहिए, 1 2 3 4 5। this phosphate attached with the third carbon, this, okay, this phosphate attached with the fifth carbon here and the third carbon here, okay, and this bond is also called phos phosphodiester, phosphoester, sorry, phospho, come on, phosphoester bond, it's also phosphoester bond, okay। चलिए, अगर आपको एक एक छोटा सा और बना लेता है समझाने के लिए, चलिए, सेम ही ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, आप भी करिए साथ साथ। ओ एच ओ ओ एच, ओके ओके, चलो बच्चा अब देखते हैं। सेम एज दिस फॉस्फेट अटैच विद दिस, ओके, एंड दिस फॉस्फेट, यहां भी कौन सा बॉन्ड था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो इन दोनों बॉन्ड को, ये जो दोनों बॉन्ड है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बेटा बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाई, क्योंकि फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस को मैं मान लेते हैं मैं फॉस्फेट हूँ, ठीक है, मैं फॉस्फेट ग्रुप हूँ, तो मैंने एक फिफ्थ में मेंबर को यहाँ पे जोड़ लिया था और एक को ऊपर जोड़ लिया है, लाइक दैट। ठीक है, एक ऐसे, अभी दिख रहे, अब दिखेगा, एक ऐसे जोड़ा है और एक इधर ऐसे जोड़ लिया। ठीक है, देन ऐसे कंडीशन में एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये वाला है, तो दोनों को मिला के फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फो दोनों साइड से, ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से भी और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से भी, दोनों साइड से बॉन्ड बनाता है फॉस्फोएस्टर, और दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये वाला पार्ट समझ आया। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ डीएनए, डीएनए में ही मिलेगा बेटा ये। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड,
इसमें कहीं डाउट है बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब हमने ये कुछ ऐसे नहीं जोड़ दिया, मान लेते हैं ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, 3 ग्लूकोज, शुगर शुगर शुगर, ठीक है। नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, फॉस्फेट, फॉस्फेट ने एक हाथ इसका पकड़ा हुआ है, एक हाथ इसका पकड़ा हुआ है, सेम एज फॉस्फेट एक हाथ इसका पकड़ा हुआ है, इसका पकड़ा हुआ है, राइट। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चे, आ रहा है ना समझ में? ये वाला बेटा पार्ट समझ आया ना? देखो शुगर है, फॉस्फेट ने, मैं फॉस्फेट हूं, एक ऐसे पकड़ा है, एक ऐसे पकड़ा है, तो ये कुछ बॉन्ड ऐसा नहीं बना लाइक दैट, शुगर फॉस्फेट, ये फॉस्फेट इस वाले फॉस्फेट को उसको भी जोड़ा हुआ है और इसको भी जोड़ा हुआ है, लाइक आई एम अ फॉस्फेट, लाइक दैट, ऐसे। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और ये मैंने नीचे वाले मेंबर को पकड़ा हुआ है, ये ऊपर वाले मेंबर को पकड़ा हुआ है, एंड देन क्या बना दिया? फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। और ये फॉस्फोरस, फॉस्फो एंड शुगर, फॉस्फोरस एंड शुगर ये क्या बनाते हैं? ये बैकबोन बनाते हैं। दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए, ये बैकबोन हो गई ना। शुगर, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट इज अ बैकबोन ऑफ डीएनए। कम ऑन, बैकबोन का मीन समझे ना? बैकबोन का मीन समझे बेटा? इस पार्ट तक कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट, कुछ डाउट बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर में कोई डाउट? जल्दी से इसे करते हैं, आज एंड करेंगे इसे हम यहां तक। ये वाला पार्ट समझ आ गया, जुड़ने का तरीका समझ आ गया। अब आपको ये मेंबर पता चल गया ना कैसे जोड़ने वाले हैं। एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, फॉस्फेट ने इसका 5th मेंबर से हाथ मिलाया है और इसके 3rd मेंबर से हाथ मिलाया है। अब आप एक चीज नोटिस करो बच्चे, फर्स्ट मेंबर का ये रहा, यही है ना फर्स्ट मेंबर का। अभी चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अभी हम यहाँ पे ज्यादा रश हो रहा है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम एक डीएनए बना रहे हैं लाइक दैट। एक्चुअल में डीएनए बेटा देखो, ये हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक्चुअल डीएनए ऐसा नहीं होता, लाइक एक्चुअल डीएनए ऐसा नहीं होता। एक डीएनए को आप एक आपने एक कैसा पार्टिकुलर बताओ, यहाँ कुछ होगा तो मैं बताती हूँ। अच्छा यहाँ छोड़िए, आपने स्टेयर्स देखी होंगी, जब एक बहुत बड़े से घर में जब आप एंटर करते हो तो आप ऐसे पकड़ के ऐसे 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 मूव नहीं करते लाइक दैट, ऐसे 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 लाइक। तो आप डीएनए को 3D स्ट्रक्चर में माइंड सेट कीजिए, वो स्टेयर्स लाइक दैट, ऐसे। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे लाइक दैट, ओके। और राइट हैंडेड कॉइल क्यों बोला जा रहा है राइट हैंडेड कॉइल? राइट हैंडेड, देखिए बेटा डीएनए भी कई टाइप के होते हैं, डीएनए कई टाइप के होते हैं, डीएनए ए बी सी डी जेड, काफी टाइप के होते हैं। जनरली हम स्टडी बी की करते हैं, ठीक है। मेनली ये जो 4 है, दीज 4 आर राइट हैंडेड कॉइल, राइट हैंडेड कॉइल। मैं डिफरेंस बताऊंगी क्या डिफरेंस है राइट एंड लेफ्ट में, ओके ओके गुड। एंड जेड, जेड में जेड होता है बेटा लेफ्ट हैंड कॉइल, लेफ्ट हैंडेड होता है। लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड में कोई डिफरेंस नहीं है। मेनली डिफरेंस क्या है देखो, मान लेते हैं मैं कहीं स्टेयर्स पे चल रही हूँ, ओके, तो मैंने वो स्टेयर्स का जो पकड़ने का पर्टिकुलर होता है ना, जिससे पकड़ के आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो, है ना, सीढ़ियों पे चढ़ते हो, तो आप मान लेते हैं ये राइट हैंड, मैंने ये राइट हैंड लिया और इसको पकड़ा और ऐसे चलना स्टार्ट किया लाइक दैट, ये राइट हैंडेड कॉइल। लेफ्ट हैंडेड कॉइल में क्या होगा, मैंने लेफ्ट हैंड लिया और लेफ्ट हैंड को पकड़ा और यहां से चलना स्टार्ट किया। अब मैं उल्टा घूम रही हूँ बेटा, देखो ये समझ आ रहा है? तो लेफ्ट हैंडेड कॉइल में आप ये सोचिए कि लेफ्ट हैंड से पकड़ा है एंड देन लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कॉइल लाइक दिस, कैसे, लाइक दिस। ड्रॉ करूंगी तो सेम ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन मीन्स समझ गए ना आप?
राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड में डिफरेंस क्या है? चलिए, हो गया, समझ आ गया। चलिए, अब डीएनए के हम थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं, डीएनए का थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेते हैं, लाइक दैट। इन अ सिंगल टर्न, यहां से लेके इस टिप से लेके इस टिप तक का एक टर्न, एक सिंगल टर्न, वन टर्न माना जाएगा। इट्स वन टर्न। इन वन टर्न लेंथ कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। इंपॉर्टेंट है बेटा, लर्न करें। द गैप बिटवीन वन टर्न is a 3.4 nanometer. In a one turn, 10 base pairs are present. 10 base pairs होंगे, means यहां से 10 स्टेयर्स होंगी, like that. 10, 1 2 3 4 5 जो भी है, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, थोड़ा कम कर लीजिए यहाँ पे। चलिए, जो भी है, इन शॉर्ट 10 बेस पेयर होगा। ठीक है बेटा, 10 बेस पेयर। ओके, सो gap between two base pair, two base pair is 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। ओके, ये गैप कितना होता है? दोनों थ्रेड का गैप कितना होता है? ये जो दोनों थ्रेड है इनके बीच का गैप कितना होता है? 2 नैनोमीटर। इसे नैनोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम में भी बोल सकते हैं, तो 20 एंगस्ट्रॉम बेटा। इसको कितना बोलेंगे? 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, और इसको कितना बोलेंगे? 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में भी पूछा जा सकता है। गुड गुड गुड। ये गैप समझ आया? पिच समझ आया? पिच, दिस इज पिच, पिच ऑफ डीएनए। एक टर्न को बोलते हैं बेटा पिच, पिच ऑफ डीएनए। ओके, पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ डीएनए। ठीक, ओके। एडेनिन, यहां पे देखते हैं बेटा, एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विद थायमीन, एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विद थायमीन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। And a cytosine always combined with a guanine with a 3 hydrogen bond, 3 hydrogen bond. Okay, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, एक और चीज देख लेते हैं, देन उसके बाद फिर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जितना हमने आज पढ़ा है। मैक्सिमम पेजेस हो गए। ओके 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 ओके, चलिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ओके, अभी मैं क्या बताने वाली थी, हमने एक थ्रेड तो बेटा पढ़ लिया, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, लाइक दैट। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी दो एक और थ्रेड है, बट बेटा ये पैरेलली नहीं होते हैं, सेम थ्रेड नहीं रखा हुआ है। मान लेते हैं इसका हेड इधर है और लेग्स इधर है। ठीक है, तो इस मेंबर का भी हेड इधर और लेग इधर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इन दोनों मेंबर्स को अपने नाइट्रोजिनस बेस को पास लाना है। माइंड में सेट रखिए, दोनों के नाइट्रोजिनस बेस पास हो। अगर इसका नाइट्रोजिनस बेस इधर की साइड है तो सेम है इसका भी तो नाइट्रोजिनस बेस इधर की साइड है। इसने इधर लिया और दूसरा जो मेंबर है उसने भी इधर की साइड ले लिया, तो क्या इनके नाइट्रोजिनस बेस कभी अटैच हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, इसको घुमा देते हैं, एंटी पैरेलल करते हैं, यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, इट्स मूव। अब मैंने क्या किया, लाइक दैट, हेड ऊपर, हेड नीचे एंड लेग्स ऊपर, ओके, इट्स एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, क्योंकि अब इनके नाइट्रोजनस बेस दोनों के कहाँ आने वाले हैं, अंदर ही आने वाला है, लाइक दैट, ओके। ठीक है, हमने क्या नोटिस किया, प्यूरिन always combined with pyrimidine, pyrimidine, purine always combined with pyrimidine, थ्री बॉक्स थो, यानी कि थ्री तो यहाँ पे सर्किल बनेंगे ही बनेंगे। क्या बेनिफिट है प्यूरिन और पायरिमिडीन को इक्वल लेने का, यानी कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से ही क्यों ऐड होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल बना रहा है, क्योंकि दोनों थ्रेड के में ऐसा ना हो यहां से ऐसे चल रहा है देन बीच में पतला हो जाए फिर ऐसे मोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसको कॉज उसके बीच में क्या है, थ्री नाइट्रोजनस बेस, ये थ्री साइकिल रहे ही रहे। अगर एक इधर है तो दो इधर हो गए, एक इधर है तो दो इधर हो गए, इससे क्या होता है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में गैप जो होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट, कोई डाउट डियर? रिवाइज करा दें एक बार, रिपीट द कॉन्सेप्ट, कंप्लीट, कंप्लीट दिस वन और कंप्लीट बचा। आप बताओ, दिस वन और कंप्लीट, इसमें मैंने क्या बताया, क्या बताया, दोनों एक बार जरा ध्यान से समझते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमें बनानी आ गई है, हमने क्या बोला, शुगर को फॉस्फेट ने लाइक कैसे पकड़ा हुआ है, लाइक दैट, ओके। और इस टाइप से शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट आपकी बैकबोन बन गई थी, राइट। अब सेम सेम मेंबर ऐसा ही एक और ले लिया गया है, एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ले ली है, लेकिन हम उन दोनों को पैरेलल नहीं रख सकते, एंटी पैरेलल वर्ड ध्यान रखना है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्यों ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस दोनों के कैसे हैं, लाइक मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मुझे अगर शेक हैंड करना है अपने फ्रेंड से तो जेन्युइन है उसको इस टाइप से खड़ा होना पड़ेगा तभी तो शेक हैंड हो सकता है। अगर मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ और मेरी फ्रेंड भी ऐसे ही खड़ी हुई है तो हम शेक हैंड कैसे करेंगे, पॉइंट समझे? तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको घूमना जरूर पड़ेगा बच्चे, तभी तो होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया, हमने उसे घुमा दिया, ठीक है, हमने उसे घुमा दिया, और घुमाने पर क्या हुआ, अब ये एंटी पैरेलल हुआ। इसका अगर 5' एंड है तो इस यहाँ पे 3' एंड, यहाँ 3' एंड और यहाँ 5' एंड होगा। अब ये 5' और 3' एंड का मतलब क्या है, ये मैं क्यों लिख रही हूँ 5' एंड 3' एंड, ये वाला पार्ट समझ आया मैंने एंटी पैरेलल क्यों किया है, ये वाला एंटी पैरेलल का रीजन समझ आया बेटा? यस 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 यस, गुड गुड, ओके। चलिए देन मैं यहीं पे ही बताती हूँ, मैं 5' एंड 3' का मेंशन क्यों कर रही हूँ। अब 5' और 3' को और समझ लेते हैं, चलिए कुछ और कर लेते हैं, चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आपको बेटा याद है हमने यहां भी किया था लाइक दैट, ऐसे CH2OH, यहाँ नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक, यहाँ OH थे, इनसे फॉस्फेट जुड़े, फॉस्फेट ने, फॉस्फेट किससे और जुड़ रहे हैं यहाँ पे, CH2, एंड लीजिए, अब समझना जरा मैं जो पार्ट बताना चाह रही हूं, अब ऐसे ही कुछ रेगुलर जुड़ते जाएंगे, राइट, ऐसे ही तो जुड़ते चले जाएंगे। अब आप सोचो ऐसे करते करते लास्ट मेंबर का थर्ड थर्ड पार्ट पे जो OH है वो फ्री रहेगा ना, थर्ड पार्ट को जो सबसे लास्ट मेंबर है, सोचो बच्चा ध्यान यहाँ जरा फोकस करना इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट मेंबर की बात कर रहे हैं, लास्ट न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, इस लास्ट न्यूक्लियोटाइड के OH से हाथ मिलाने के लिए क्या कोई नीचे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है क्या, नीचे कोई फॉस्फेट है क्या, है ही नहीं, कोई इसके इसके पैर को पकड़ने के लिए कोई है क्या यहाँ फॉस्फेट, नहीं, क्योंकि ये लास्ट वन, ठीक है। तो इसका कौन फ्री है, इसका कौन सा पार्ट फ्री है, 3' पार्ट फ्री है,
ठीक है, इसका 3' पार्ट फ्री है। सेम एज जो टॉप टॉप वाला होता है उससे फॉस्फेट जुड़ने के लिए नहीं होता, क्योंकि अगर वो फॉस्फेट होता तो क्या होता, लाइक ये वाला यहाँ पे फॉस्फेट लिख, इसका 5' जो है वो ये 5th कार्बन फ्री है, दैट्स वाई यहाँ 5th कार्बन फ्री है। और यहाँ पे देखो कुछ सोचो, ऐसा कोई हम ऐसा कोई ऐसा कर रहे हैं हम, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन है और उसके पैर को पकड़ के कोई दूसरा, हम ऐसी कोई बड़ी सी लाइन बनाना चाह रहे हैं और पर्सन टू पर्सन ऐसे पकड़, क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग लिया, एक ह्यूमन बीइंग लिया। चलो अब समझते हैं, इससे मैं समझाऊंगी, इस पार्ट को मैं समझाती हूँ फिर से, इसको अच्छे से समझाता है। देखो बेटा, मान लेते हैं ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और ये एक ह्यूमन बीइंग है, सेम एज बहुत सारे लोग हैं। मान लेते हैं ये पर्टिकुलर कोई पहाड़ है और यहाँ पे ये कोई पर्सन यहाँ गिर गया है, या कोई कोई ऐसा मटेरियल यहाँ गिर गया है जो इन्हें उठाना है। तो इन्होंने क्या किया, ये एक पर्सन लटका, ठीक है, और दूसरे पर्सन ने क्या किया, इसका इसका पैर पकड़ लिया। सेम एज थर्ड ने क्या किया, इसका पैर पकड़ लिया, सेम करा ऐसे, इसका पैर पकड़ लिया। आप ये नोटिस कर रहे हैं, इसका इसका पैर फ्री है, यानी कि पैर को मैंने आपको बताया था पैर जो है वो 3 and 2 थे, याद है, तो इसका पैर फ्री है, तो दैट्स वाई 3' इस वाले का हेड, हेड ये क्या है, इस वाले का हाथ फ्री नहीं है, क्योंकि इसे किसी को पकड़ना ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या फ्री है। फिर समझे, ये वाला पार्ट समझ आया बेटा, ये वाला you already understood, I got problem, yes PM श्री, ये वाला पार्ट समझ आया बेटा। अगर हम एक लेयर बनाते हैं तो देखो इसका हैंड फ्री है बेटा, इन सबके हैंड एंगेज्ड है, इस लास्ट वाले का क्या, पैर फ्री है, आप समझ लो, इसका लेग फ्री है और उसका हैंड फ्री है, तो जिसका हैंड फ्री है 5' हैंड फ्री, और जिसका लेग फ्री है उसका 3' हैंड फ्री। तो लास्ट वाले का आपका 3' हैंड फ्री, इसीलिए हम जब ये टेबल, ये जब हम इसकी लेयर बनाते हैं तो 5' 3' यानी कि इसका 3' हैंड फ्री है और इसका 5' हैंड फ्री है। ये वाला पार्ट समझ आया, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू डियर। ये वाला पार्ट बेटा क्लियर हुआ, ये वाला मुझे ऐसा लगता है ये इससे समझ आया होगा, इस वाले एक्सपेरिमेंट से समझ आया है हमें, आई थिंक 5' 3' एंड समझ आया है हमें अब, ठीक है, कल से हम, गुड गुड, ये वेरी गुड बच्चा, क्लियर हुआ, थैंक यू, थैंक यू डियर, अगर आपको क्लियर हुआ है तो, यस मैम क्लियर, गुड गुड, ओके, एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं अभी, ठीक है, एक बार रिवाइज करें, एक बार बॉन्ड रिवाइज करते हैं, बॉन्ड इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक बार बॉन्ड इंपोर्टेंट है, बॉन्ड को रिवाइज करते हैं, फिर अब आपके आंसर्स को मुझे देखना है, ठीक है, देखते हैं आपके समझ आया है, सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हो अंडरस्टूड, चलिए पार्टिकल देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ओके, चलिए करते हैं, फर्स्ट, sugar connect with a nitrogenous base with a bond, इसे मैंने 1 नंबर दिया है, आप 1 आंसर करेंगे, 2 आंसर करेंगे विद फॉस्फेट, फॉस्फेट सॉरी, यहाँ पे आपका शुगर है, ठीक है, इसको सेकेंड नंबर, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, थर्ड, ठीक है, ओके, एंड नाइट्रोजिनस बेस कनेक्ट विद बॉन्ड विद अदर नाइट्रोजिनस बेस, इसको हम फोर्थ बोलेंगे। मुझे बाय नंबर आप मुझे बताइए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर क्या है और फोर्थ का आंसर क्या है, कम ऑन, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड एंड फोर्थ, मुझे नंबर बताइए कौन सा बॉन्ड है। क्वेश्चन समझ आया क्या बोला, द बॉन्ड बिटवीन अ टू नाइट्रोजनस बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस इज द बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, नंबर 4 मेंशन करेंगे देन गेट द आंसर, कम ऑन,
The bond between two nitrogenous base. The bond between sugar and a nitrogenous base. The bond between phosphate and sugar. Come on. And this one. First is a glycosidic bond. Very good. Very good. First is a glycosidic bond. Nice. First is glycosidic bond. Second one. Second is a phosphoester bond. Nice. Sugar and good. Glycosidic between good, beta. Sugar and phosphate, it's a phosphoester bond. Good. Phosphoester bond. Answers और भी चाहिए मुझे. Come on. Bond between a nitrogenous base is a hydrogen. Very good. It's a fourth one. It's a fourth one. It's a hydrogen bond. Nice. Very good. It's a hydrogen bond. Very good, beta. It's a hydrogen bond. And the third one. Come on. Third one answer चाहिए मुझे. It's a combination of two nucleoside. No, dear. No. It's a phosphodiester. Phosphodiester. मैंने बताया था ये डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है बेटा. ये डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है. फोस्फोडाइएस्टर दोनों को कंबाइन करने के बाद जो मिला फोस्फोडाइएस्टर. ओके. One is a phosphodiester. I have written the same, ma'am. Very good, bacha. Right, good. Very good. तो बॉन्ड हमें क्लियर होने चाहिए. बिल्कुल ठीक. अब आपका कोई डाउट है क्या अभी तक हमने जो पढ़ा? आरएनए राइबोज शुगर अगर मुझे बनाना है, राइबोज शुगर, क्या ये सही है जो मैं बना रही हूँ? इट्स राइट. गुड. इट्स राइट. क्या चेंज लाना है मुझे? ये मैंने क्या बना दिया? राइबोज शुगर की जगह मैंने क्या बना दिया? Come on. This is the structure of. If this is not a ribose, so man may know the name of this structure. Come on. Deoxyribose. Very good. और मुझे राइबोज बनाना है तो क्या कर दूं? कहाँ चीज लाऊं? मुझे राइबोज बनाना है तो मुझे कहाँ चीज लाना होगा? Ribose. For the ribose, on the second carbon. Very good. On the second carbon, I'm just adding a oxygen. Very good. Nice. It's almost done. Very good. Okay. One turn. ओके. एक मैं आपको पर्टिकुलर ये आप मेंशन करेंगे बेटा जो मैं लिखवा रही हूँ अभी. छोटा सा पार्ट है, मेंशन करेंगे. ओके. चलिए. फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू
0.34 equals to length of the DNA. Length of DNA. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। आपसे नंबर ऑफ बेस पेयर पूछ सकते हैं, लेंथ पूछ सकते हैं, आपको क्या करना है 0.34 से मल्टीपल करना है बस। ठीक है, समझ आया? इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू 0.34 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डीएनए। ओके, लेंथ ऑफ डीएनए। चलो आज के लिए डन करता है। चलिए, ऑलमोस्ट 2.2। या वो अभी हम लेंथ, हम ह्यूमन बीइंग के एक सेल का कितना होता है, बैक्टीरिया के एक सेल का कितना होता है, हम ये सब कुछ मेंशन करने वाले हैं। स्पर्म में कितना होता है, ओव्यूम में कितना, ये कितना होता है, ओवा में कितना होता है, वो सब कुछ हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ आएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ आया? हमें लेंथ भी निकालने के लिए दिया जा सकता है, लेंथ देके हमें क्या निकालने के लिए दे सकते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें मल्टीपल करना है, सिंपल 0.34 से ये डिवाइड करना होगा। ओके, सो आज का सेशन एंड करते हैं। होप सो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। ठीक है, जस्ट रिवाइज करेंगे इससे अच्छे से। ओके, जहां डाउट हो, अब नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आपका, नेक्स्ट सेशन में हम आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम पहले क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच डियर। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, हैव अ नाइस डे बेटा, गुड लक। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू डियर, बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय। ओ ओके 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 ओके, थैंक यू। मैं भी न्यू लैंग्वेज सीखने वाली हूँ, थैंक यू डियर। होलासे, होलासे मीन्स थैंक यू इन योर, ओके बाय डियर, बाय। ओके, डन।